एक था राजा, दो थी रानी, तीनों की थी अलग कहानी। राजा जब तब करता मनमानी, जिससे होती एक को परेशानी, दूसरी लगती सबको सयानी। लेकिन जब खुला असल भेद तब समझ आया कि औरतें ही होती हैं असल मर्दानी। फिर भी इस चक्रव्यूह के भंवर में फंसी एक अनसुलझी कहानी, और इसी कहानी पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म का नाम है दो पत्ती। राम और श्याम, सीता और गीता, जुड़वा, डुप्लीकेट, कमीने, तन्नू वेड्स मन्नू जैसी अनेकों फिल्मों के बाद नेटफ्लिक्स पर आती है दो पत्ती, शैली और सौम्या। यस, दो पत्ती मूवी अगेन दो जुड़वा बहनों की कहानी, एंड ऑफ कोर्स दो अलग अलग स्वभाव की बहनें, एक तेज तो एक सीधी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक की शादी दूसरे के बॉयफ्रेंड से हो जाती है, और फिर एक थ्रिलर सी दिखने वाली मूवी अचानक से एक सोशल इशू में तब्दील हो जाती है। कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन गेम खेल रहा था और कौन था विक्टिम, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले बेहतरीन था। एक खूबसूरत लोकेशन में गढ़ी गई है इस फिल्म की कहानी, जहां शुरुआती सीन से ही फील आने लगता है कि यहां थ्रिल और सस्पेंस का अच्छा डोज देखने को मिलेगा। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म के शुरुआती एक दृश्य पर चर्चा करूंगा जो एंगेजिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल भी थी। ये दृश्य था जहां काजोल अपने सीनियर ऑफिसर के कैबिन में आती है। उसके आने से पहले अंधेरा था, लेकिन उसके एंटर करते ही लाइट आ जाती है, रोशनी हो जाती है। काजोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि वो ये सोच के ऑफिसर के कैबिन में आती है कि इस बार उसे कोई अच्छा खासा केस मिलेगा। इसके बाद सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, तो तुम्हारा नाम विद्या ज्योति है, विद्या से भरा हुआ ज्योति सा रोशन। रोशन बोलते ही लाइट फिर से गुल। ये संकेत है कि काजोल जो सोच के आई है वो होने वाला नहीं है, नेगेटिव इशारा था ये। फिर लाइट आ जाती है और सीनियर ऑफिसर कहते हैं, तुम इतनी अच्छी ऑफिसर हो कि हम तुम्हें प्रमोशन नहीं दे सकते। ये नेगेटिव लाइन थी काजोल के लिए, इसलिए लाइट फिर गुल। अगेन लाइट आती है और ऑफिसर उसे केस देना तो दूर बल्कि पेट्रोलिंग के काम पर लगा देता है, और लाइट ऑफ, यानी काजोल अगेन अंधेरे में, या यूं कहिए उसका करियर अंधेरे में। लाइट्स का ऑफ होना और ऑन होना, इसके पीछे भी लॉजिक था जो इससे ठीक पीछे के सीन में देखने को मिलता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जब सीन में जोड़े जाते हैं तो सीन एंगेजिंग हो जाता है। ये पूरा सीन बिना लाइट के ऑन ऑफ किए भी हो सकता था, लेकिन फिर वो जो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर इस सीन में ऐड हुआ वो मिस हो जाता। तो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग रहता है, और सेकंड हाफ में कुछ खामियों के बीच एक सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स पर फिल्म आकर खत्म होती है। कहानी में दो चीजों पर फोकस करने की कोशिश की गई है, थ्रिल सस्पेंस और सोशल इशू। पहले सीन से ही दोनों मुद्दे रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलते हैं, और लास्ट में आके एक दूसरे से मिल जाने चाहिए थे। फिल्म थ्रिलर जोन से जब डोमेस्टिक वायलेंस यानी सोशल इशू जोन में आती है तो थोड़ा वो अनएक्सपेक्टेड लगता है, बट डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दे पर फिल्म बननी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और एक फेमिनिज्म वाले तरीके से नहीं बल्कि न्यूट्रल होकर। इस फिल्म में कुछ हद तक न्यूट्रल रहकर इस मुद्दे को खंगालने की कोशिश की गई है। हालांकि फिल्म को लिखा है कनिका ढिल्लन ने, फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस कृति सेनन, काजोल और तन्वी आजमी, मतलब कुड़ियों का है जमाना। एनीवेज, एक्टिंग की बात करें तो कृति सेनन एक बार फिर खुद को बेहतरीन साबित करती दिखी हैं। डबल रोल होने के कारण उन्हें एक ग्लैमरस और एक शांत स्वभावी लड़की, दोनों तरह की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, जिसे वो बेहतरीन निभाती भी है। आई विल हैव टू से, मिमी के बाद अगेन ये उनका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वहीं काजोल एक हिमाचली पुलिस वाली की भूमिका में है, और इस फिल्म में वो अपने करियर का पहला कॉप रोल निभाती हैं। काजोल एक बेहतरीन अभिनेत्री है जो अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से डिटेलिंग करके उसे निभाती है। हाँ, ठीक है कि पहाड़ी टोन को पकड़ने में थोड़ी समस्या होती है, बट स्टिल उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। हालांकि कृति, तन्वी आजमी और ध्रुव सूद सब पहाड़ों से ही थे, लेकिन पहाड़ी टोन बोलने की कोशिश सिर्फ काजोल करती है, मे बी क्योंकि वो पुलिस वाली है। शाहिद शेख फिल्म के लीड अभिनेता हैं, जिन्होंने टीवी पर ढेर सारा काम करने के बाद अब फिल्मों में एंट्री ली है। ये एक ग्रे शेड का किरदार था, जहां उन्हें अपने किरदार के लिए दर्शकों के दिल में दो तरह की फीलिंग्स लानी थी, कभी रोमांटिक चॉकलेटी बॉय की तो कभी अब्यूसिव हस्बैंड की। शाहिद दोनों जगह अपने किरदार को अच्छा निभाते हैं। लोकेशंस खूबसूरत है, बैकग्राउंड म्यूजिक प्रभावित करता है, और रांझना जैसे सॉन्ग्स सीन को सपोर्ट भी करते हैं। स्क्रिप्ट अच्छा है, कुछ एक मौकों पर थोड़ा सा समेटने की गुंजाइश रहती है। वहीं शशांका चतुर्वेदी के डायरेक्शन अनुभव को फिल्म में भी अनुभव किया जा सकता है। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।